आज देखने कल हमने इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट पढ़ी थी। आज पढ़ना है लेट के नियम। तो लेट के नियम में रूल नंबर फर्स्ट आपका थोड़ा सा बड़ा है, पर ध्यान से समझना। बड़ा जरूर है लेकिन सिंपल है। नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो और लेट के तुरंत बाद यस आया हो, अस, यस नहीं अस, US, अस आया हो, तो लेट को हटाकर क्या करना है? लेट को हटा देना है। हटाकर सैड के स्थान पर प्रीपोज्ड या सजेस्टेड लगाते हैं, प्रीपोज्ड या सजेस्टेड लगाते हैं, और सैड टू के स्थान पर, सैड टू के स्थान पर सजेस्टेड टू या प्रीपोज्ड टू लगाते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर आपको दैट लगाना है। अस के स्थान पर जो यस था आपका, अस US अस था, जे आपके इसके स्थान पर आपको दो चीज़ें लगानी है। यदि पहली चीज, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आई या बी आए, क्या है? आई या बी, तो हमें लगाना है बी शुड। क्या लगाना है? बी शुड। यदि आई और बी नहीं है, कहने का मतलब इन दो सब्जेक्ट को छोड़कर रिपोर्टिंग स्पीच में और कोई सब्जेक्ट आता है तो हमेशा हमें लगाना है दे शुड। ये आपका नियम है, बिल्कुल सिंपल है। दोबारा समझ लो। कहता है नियम यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो, लेट के तुरंत बाद अस आया हो, ठीक, तो लेट को हटाकर, लेट को हटाकर सैड के स्थान पर और सैड टू के स्थान पर दोनों में अलग अलग लगाना है। कहने का मतलब इसमें टू लगा है, जब हम लगाएंगे तो वो टू हटाएगा नहीं, इसी के साथ जुड़े रहेगा। क्या आएगा? प्रीपोज्ड, प्रीपोज्ड या सजेस्टेड, प्रीपोज्ड या सजेस्टेड। अब इसमें क्या आएगा? प्रीपोज्ड टू या सजेस्टेड टू, प्रीपोज्ड टू या सजेस्टेड। देखो यहाँ सैड के स्थान पर रखा गया, टू आपका इसके साथ ज्यों का त्यों है, तो यही नियम था। पूरा नियम लिख दिया शॉर्ट में। सैड के स्थान पर सजेस्टेड या प्रीपोज्ड, सैड टू के स्थान पर प्रीपोज्ड टू या सजेस्टेड टू, लेट को हटा देना है। अस के स्थान पर हमेशा दे शुड लगाना है। एक कंडीशन पे हमें दे शुड नहीं लगाना। कौन सी कंडीशन? यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आई और बी है, तो हमें उसके स्थान पर बी शुड लगाना है। किसके? अस के स्थान पर, ठीक। एग्जाम्पल से समझ लो। माई फ्रेंड सैड कॉमा इन्वाइटेड कॉमा, माई फ्रेंड सैड कॉमा इन्वाइटेड कॉमा, लेट अस प्ले टुडे, प्ले टुडे। इसमें क्या करेंगे? माई फ्रेंड तो ज्यों का त्यों रहेगा। कह रहा है सैड या सैड टू के स्थान पर, तो यहाँ पर हमें सैड लिखा है, सैड टू नहीं, तो हमें सैड के स्थान पर या तो सजेस्टेड लगा दें या प्रीपोज्ड लगा दें। चलिए हमने लगा दिया प्रीपोज्ड। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर बताया था दैट लगाना। क्या लगाना है? दैट। तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर लगा दिया दैट। लेट नियम कहता है लेट को हटा दो, लेट को क्या कर दें? हटा दो। लेट को हटा दिया, बचा अस। अब अस से, अस आपका ऑब्जेक्टिव केस है, दिया गया है ना बी का। अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग स्पीच ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है।
वो कहता है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आई और बी नहीं होना चाहिए, आई और बी नहीं होना चाहिए। जब यहाँ देखो यहाँ आई नहीं है, अपन मेरा मित्र है, तो ना आई है ना ही बी है। जब आई और बी नहीं है तो जे वाला तो लगना ही नहीं है, आपको क्या लगाना है, दे शुड। चलो कितना हुआ, अब क्या बचा, प्ले। टुडे को कहाँ में बदलते हैं, दैट डे, दैट डे। कंप्लीट, क्लियर। अगला वाक्य है माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लेट अस प्ले ए मैच। ऐसे भी लेट अस लिखा जा सकता है, ठीक। लेट अस, यहाँ पर लेट अस प्ले ए मैच। माई फ्रेंड, जी आपका फिर जाऊँ का बनेगा। कह रहा है यहाँ सेड टू, तो हमने कहा था सेड टू के स्थान पर प्रपोज टू लगा दिया, सजेस्टेड टू, तो हमने यहाँ लगा दिया सजेस्टेड टू। ठीक, इसे आप हटाएंगे नहीं मी को। आगे क्या था, लेट अस प्ले टू ए मैच, लेट अस प्ले ए मैच, तो लेट को हटाना है, बचेगा यहाँ क्या, अस। अब यहाँ पर देखो फिर से आई और बी नहीं है, क्या लगाएंगे, दे शुड, दे शुड हो गया। क्या बचा, प्ले, हाँ क्लियर हुआ। चलते हैं अगले नियम पर, नियम नंबर दूसरा। दूसरा नियम कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो और लेट के तुरंत बाद या लेट के बाद मी आया हो, क्या आया हो, लेट से शुरू हो और लेट के तुरंत बाद क्या आया हो, मी आया हो, ठीक। तो सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं, सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड लगाते हैं, ठीक। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं और लेट को हटाते नहीं हैं, लेट को क्या करेंगे आप, लिखा रहने देंगे, ठीक। नियम छोटा है, कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो और लेट के बाद मी आया हो, लेट के बाद मी आया हो, तो सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू और लेट को हटाते नहीं हैं, क्लियर। वाक्य है माई सर्वेंट सेड टू मी, माई सर्वेंट said to me, comma inverted comma, let me go home, let me go home। यहाँ पर आपको said to है, वाक्य लेट से शुरू है, लेट के तुरंत बाद मी भी आया है, आया मी, तो हमारा यही नियम है, ये तो कन्फर्म है। कहाँ से, रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू है, लेट के बाद मी आया है, ठीक। इसके बाद कह रहा सैड या सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाना है, तो बनाइए इसे माई फ्रेंड, माई सर्वेंट सैड टू है, रिक्वेस्टेड में बदल दो,
अब मी रिक्वेस्टेड मी, अब कह रहा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर अभी हमने लगाया था दैट, अब लगाना है टू, तो लगा दिया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू। कह रहा लेट को हटाना नहीं है, लेट को लिखा रहने देना है, तो लेट आपका ज्यों का त्यों रहेगा लेट। मी आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो यहां से आपको फर्स्ट पर्सन चेंज होगा माई सर्वेंट से, मेरा नौकर। ठीक, तो मेरा नौकर थर्ड पर्सन है, जब थर्ड पर्सन है तो यहाँ ही से बदला जाएगा, क्या आएगा हिम, क्या आएगा हिम, गो, क्लियर। अगला वाक्य देखते हैं, मोहन सेड टू हिज फादर, मोहन सेड टू हिज फादर कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट मी गो होम। ये तो वाक्य वही है, अंतर कहाँ है यहाँ, और कुछ अंतर भी नहीं है। यहाँ माई सर्वेंट था, यहाँ मी था, यहाँ फादर है, यहाँ मोहन है। पूरा वाक्य ज्यों का त्यों बनना है, कुछ नहीं करना। क्या करेंगे, मोहन आपका ज्यों का त्यों रहने वाला है। चलिए सेड टू के स्थान पर वही लगाना, कोई दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं है। रिक्वेस्टेड, ठीक, हिज फादर कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाना है। लेट को क्या करें, हटा दें, नहीं हटेगा, क्योंकि लेट के बाद क्या आया है मी। अब मी बदला जाएगा मोहन से, तो क्या आएगा हेम, वो खास कोई वाक्य नहीं था। अगला नियम, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है, कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट देयर बी से शुरू हो, लेट देयर बी, बड़ा है थोड़ा सा, अभी लेट भर से शुरू होता था, अब लेट देयर बी से शुरू होगा। लेट देयर बी से शुरू हो तो लेट को हटाकर, लेट को हटाकर इसको क्या करना है, हटाना है। ठीक, लेट को हटाकर सेड या सेड टू के स्थान पर भाव के अनुसार, भाव के अनुसार, किसके स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड लगाते हैं। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज लगाते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ठीक, इसके आगे और देयर के तुरंत बाद, देयर के तुरंत बाद शुड लगाते हैं। देयर के क्या करेंगे, देयर के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। आपका जो बी आएगा इसके बाद आएगा। ठीक, देयर के तुरंत बाद शुड लगाएंगे, शुड के बाद जो बचेगा बी वो लगेगा। ठीक है, वाक्य से समझेंगे इसे। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट देयर बी, लेट देयर बी नो talk about me, about her,
अबाउट हर। उसने कहा लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उससे किसी प्रकार की बातचीत मत करो। तो यहाँ किसने आदेश दिया या सलाह दी या फिर प्रार्थना की? आदेश नहीं दिया। यहाँ कोई ऐसा नाम नहीं आया जो आदेश का भाव दे रहा हो। यहाँ देखिए उसने कहा, किसने कहा भाई? छोटा है, बड़ा है या अपने बराबर का है, कहीं पता चल रहा? नहीं चल रहा। तो यहाँ देखो ही सेड, उसने कहा लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उससे किसी भी प्रकार की या किसी के बारे में बातचीत मत करना या करो। तो यहाँ सलाह दे रहा है। जब सलाह दे रहा तो क्या आएगा? एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड हो गया। ठीक। अब यहाँ तो टू सू लगाना नहीं था इसमें कि टू लगेगा, क्या लगेगा? सिर्फ एडवाइज्ड लगाना है। चलिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा दिया। लेट को क्या करना है? हटाना है, छोड़ो। देयर, देयर के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है? शुड लगाना है। तो आपका क्या आएगा? दैट देयर शुड। अब आता है बी नो टॉक अबाउट हर। हर क्यों नहीं बदला गया? क्योंकि हर क्या है? यहाँ थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन होता है तो नो चेंज। यदि हर के स्थान पर मी होता, मेरे बारे में बातचीत मत करना उससे, तो मेरे बारे में जब बातचीत नहीं करना तो यहाँ मी के स्थान पर किससे बदला जाता? थर्ड पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से। तो यहाँ ही के हिसाब से हेम आ जाता है। यहाँ मी होता तो क्या आता? हेम होता। क्लियर? अगला वाक्य देखते हैं इसी में। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा let there be no inquiry into my case, उसने कहा लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माई केस, मेरे बारे में या मेरी जानकारी की मेरे केस की आप कोई जानकारी ना लें या ना करें। ठीक, मतलब कोई एक ऑफिसर होगा, उससे किसी ने कहा होगा मेरे केस को छोड़ दो। यहाँ पर क्या दिया उसने? आदेश दिया या प्रार्थना की या सलाह दी? प्रार्थना करेगा। जब एक ऑफिसर जब कोई एक ऑफिसर से बात करेगा तो वहाँ पर आदेश नहीं देगा। बहुत बड़े नेता नहीं होंगे, और नेता भी होगा तो एक बार पहले प्रार्थना ही करेगा। जब प्रार्थना पे नहीं मानेगा, जब आदेश देगा फिर धमकी भी देगा, हैं? तो यहाँ पर आपको क्या है, वो कह रहा प्रार्थना कर रहा, तो यहाँ हमें क्या लगाना है? ही रिक्वेस्टेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाना है। लेट को क्या करें? गोली मारो, क्योंकि इंक्वायरी कर रहे तो केस है, फायरिंग चलेगी। अब देयर के बाद क्या लगाना है? शुड बी नो इंक्वायरी इनटू माई केस। माई आपका क्या है? संबंध कारक है। किसका? फर्स्ट पर्सन का। आई का संबंध कारक माई। तो अब यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन ही दिया, तो ही का संबंध कारक क्या होता है? हेम होता है कि हिज? तो यहाँ क्या आएगा? हिज केस। क्लियर? चलते हैं अगले नियम पर, चौथे नियम पे। चौथा नियम कहता है, इसका अगला लास्ट नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट से शुरू हो। इतना पढ़ा है, लेट से शुरू हो।
और लेट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, लेट के बाद क्या आएगा? नाउन या प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन तो जानते ही हो, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग है, मतलब इसके स्थान पर, नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किए जाए प्रोनाउन, और जो नाउन होंगे वो आपके नाम होंगे किसी की, या वस्तु होगी या स्थान होंगे, ठीक, नाउन या प्रोनाउन आएंगे, ठीक है। आई हो तो ऐसी स्थिति में आदेश का भाव प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में काय का भाव निकलता है? आदेश, ऑर्डर का, आदेश का भाव निकलता है या होता है। तो लेट को हटाकर, लेट का क्या करेंगे? हटा देंगे। लेट को हटाकर सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑर्डर्ड लगाते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। और कह रहा है, और नाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद शुड का प्रयोग करते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन होगा इसके तुरंत बाद क्या आएगा? शुड का प्रयोग होगा। शुड का प्रयोग करेंगे। देखो सिंपल है, लेट से शुरू हो, लेट के तुरंत बाद कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। हमें वो ऐसी स्थिति में एक ही भाव प्रकट होता है, वो होता है ऑर्डर का, आदेश का। तो आदेश के लिए हमने पढ़ा कि ऑर्डर लगाते हैं, तो हमें ऑर्डर लगाना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाना है, और नाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद हमें शुड का प्रयोग करना है। वाक्य देखिए, द किंग सेड, द किंग सेड। जी आपके हाई स्कूल में नियम नहीं है, हाई स्कूल में नहीं है, पढ़ा सभी देते हैं लेकिन पेपर में कभी नहीं आता। द किंग सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट द मैन, लेट द मैन बी सेट फ्री, बी सेट देखो हमें पहचानना है कि ये नियम है या नहीं। तो जरा लेट के तुरंत बाद देखो कोई नाउन या प्रोनाउन आया कि नहीं। मैन आदमी क्या है ये? नाउन, नाउन है तो आपका नियम यही है। अब चलिए बनाइए, द किंग सेड के स्थान पर एक ही चीज लगानी है, ऑर्डर्ड। ऑर्डर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है? दैट लगा दिया। लेट का क्या करना है? हटा देना है। मैन, द मैन। कह रहा आप नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद हमें शुड का प्रयोग करना है, तो इसके तुरंत बाद शुड लगाना है। यहां से जाओ काटते हैं। क्लियर? इसके आगे चलते हैं अगले पर। अगला आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। जो हमारी इच्छा का है वही इच्छा सूचक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका वाक्य जो होगा इसमें एक चिन्ह आता है पहचानने के लिए, एक्सक्लेमेटरी साइन का। इसमें भी आता है, और जब हम एक्सक्लेमेटरी साइन पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमें चिन्ह आते हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि जिम में से शुरू होते हैं और वो अपने अपने शब्दों से स्टार्ट होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें तीन चीजें मिलेंगी, हुर्रे, अलास और ब्रेवो। ये तीज होंगी। इसमें हमें एक ही पहचान होगी ऑप्टेटिव में कि वो वाक्य जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होगा वो में से शुरू होगा।
दोनों में सिर्फ अंतर, दोनों के लास्ट में साइन एक ही आएंगे। कहा जाए कि दोनों को साइन से पहचानो तो गलत करेंगे। पहचानेंगे किससे? हुर्रे, अलास और ब्रेवो से, और यहाँ ऑप्टेटिव में से। ठीक, तो इसका नियम नंबर जो ऑप्टेटिव पहला होगा वो हम कल देखेंगे, आज लेट के नियम तक ही। ओके।